भ्रम संबंधी विकार डिल्यूजनल डिसऑर्डर की आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस और डीएसएम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के आधार पर एक विस्तृत विश्लेषणात्मक इसमें भ्रम संबंधी विकार की परिभाषा, प्रकार, कारण, लक्षण, निदान मानदंड, ICD-10, ICD-11 और DSM-5 की तुलना, उपचार और एक समापन शामिल है। भ्रम संबंधी विकार का विश्लेषण आइंस्टीन एवं DSM के संदर्भ में है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की जटिलताओं में भ्रम संबंधी विकार एक विशेष प्रकार का मनोरोग है जो व्यक्ति की वास्तविकता की समझ को विकृत कर देता है। इसमें व्यक्ति एक या एक से अधिक भ्रमों से ग्रसित होता है जो लंबे समय तक बने रहते हैं और जिनका संबंध वास्तविकता से नहीं होता, परंतु व्यक्ति उन्हें सत्य मानता है। यह विकार व्यक्ति के सामाजिक, पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकता है। भ्रम की परिभाषा। भ्रम एक ऐसा झूठा विश्वास है जिसे व्यक्ति दृढ़ता से सच मानता है, जबकि इसके विरुद्ध ठोस प्रमाण मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ये मान सकता है कि पड़ोसी उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, जबकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं होता। आईसीडी और डीएसएम का संक्षिप्त परिचय। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस (ICD) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रकाशित एक रोग वर्गीकरण प्रणाली है। इसका नवीनतम संस्करण ICD-11 है, जिसमें मानसिक और व्यवहारिक विकारों का अलग खंड है। DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। DSM अमेरिकी मनोरोग संघ APA द्वारा प्रकाशित किया गया मैनुअल है, जिसका नवीनतम संस्करण DSM-5 2010 है। यह मुख्य रूप से अमेरिका में मानसिक विकारों के निदान और वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त होता है। भ्रम संबंधी विकार की परिभाषा। ICD एवं DSM के आधार पर ICD-10 के अनुसार भ्रम संबंधी विकार ICD-10 में इसे persistent delusional disorders के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। कम से कम 3 महीने तक भ्रम की उपस्थिति। भ्रम सामान्यतः व्यवस्थित, स्थायी और सुसंगत होते हैं। श्रवण मतिभ्रम hallucinations सामान्यतः अनुपस्थित रहते हैं या गौण होते हैं। संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली अपेक्षाकृत सामान्य रहती है। सामाजिक कार्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है। ICD-11 के अनुसार भ्रम संबंधी विकार 6 ICD-11 में इसे delusional disorder के रूप में वर्णित किया गया है। भ्रम कम से कम 3 महीने से अधिक समय तक बने रहते हैं। भ्रम व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतिभ्रम हो सकते हैं, लेकिन भ्रम के केंद्र से संबंधित ही होने चाहिए। अन्य मानसिक विकारों जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, द्विध्रुवी विकार आदि से अलग होना आवश्यक है। DSM-5 के अनुसार भ्रम संबंधी विकार। DSM-5 के अनुसार भ्रम संबंधी विकार की निदान हेतु निम्नलिखित मानदंड आवश्यक है। कम से कम एक अधिक भ्रमों की उपस्थिति जो महीने या उससे अधिक समय तक बने रहते हैं। B, स्किज़ोफ्रेनिया के मानदंड पूर्ण नहीं होते हैं। C, व्यवहार सामान्यतः विचित्र नहीं होता है सिवाय भ्रम के विषय के अनुसार। D, मनोदशा संबंधी एपिसोड यदि होते भी हैं तो वे भ्रम की अवधि की तुलना में छोटे होते हैं। E, ये विकार किसी पदार्थ, दवा या अन्य चिकित्सकीय स्थिति से उत्पन्न नहीं हुआ हो। भ्रम संबंधी विकार के प्रकार DSM-5 वर्गीकरण। DSM-5 के अनुसार भ्रम संबंधी विकार के निम्न प्रकार हो सकते हैं। 1, एरोटोमैनिक टाइप। व्यक्ति मानता है कि कोई उच्च पदस्थ या प्रसिद्ध व्यक्ति उससे प्रेम करता है। 2, ग्रैंडियोस टाइप। व्यक्ति खुद को असाधारण, शक्तिशाली या महान मानता है। जेलस टाइप। व्यक्ति को भ्रम होता है कि उसका जीवन साथी धोखा दे रहा है। 4, persecutory टाइप। व्यक्ति को लगता है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। 5, somatic टाइप। व्यक्ति को अपने शरीर से संबंधित भ्रम होते हैं, जैसे कोई बीमारी होना। 6, mixed टाइप। एक से अधिक प्रकार के भ्रम एक साथ विद्यमान होते हैं। 7, unspecified टाइप। जब भ्रम किसी विशेष श्रेणी में नहीं आते। भ्रम संबंधी विकार के लक्षण: झूठे लेकिन दृढ़ विश्वास,
संदेह की अत्यधिक भावना, दूसरों पर संदेह करना, खासकर जीवन साथी पर, कानूनी या सामाजिक शिकायतें दर्ज करना, प्रोसिक्यूट टाइप, सामाजिक संबंधों में टूटन, कार्यस्थल पर संघर्ष। कारण कारण जैविक कारण, न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन, डोपामीन, मस्तिष्क की संरचनात्मक गड़बड़ी। मनोवैज्ञानिक कारण, प्रारंभिक जीवन में आघात, हीनता या अस्वीकृति की भावना। फिर सामाजिक कारण, अलगाव, अकेलापन, आप्रवासी स्थिति, सांस्कृतिक भिन्नता। Asher ICD और DSM की तुलना, विशेष D10 ICD inlet, DSM-5 नाम, persistent delusional disorder. Delusional disorder, न्यूनतम अवधि 3 महीने 1 महीना। मतिभ्रम, अनुपस्थित, भ्रम से संबंधित हो सकते हैं, भ्रम से संबंधित होने चाहिए। प्रकार विशेष रूप से नहीं दिए गए, विस्तृत प्रकार दिए गए। उपस्थिति वैश्विक मुख्यतः अमेरिका। निदान की प्रक्रिया, क्लिनिकल इंटरव्यू, इतिहास, लक्षण, व्यवहार, मानसिक स्थिति परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य प्रश्नावली जैसे फैंसेस, BPRS, मस्तिष्क स्कैन, MRI, CT, दूसरे कारणों को भाईचूक करने हेतु। दवा नशे की संभावना को भाईचूक करने हेतु। औषधि उपचार, एंटीसाइकोटिक दवाएं जैसे रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, लंबे समय तक निगरानी और खुराक का नियंत्रण आवश्यक है। मनोचिकित्सकीय उपचार, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, CBT, व्यक्ति को अपने भ्रम को चुनौती देने हेतु प्रशिक्षित करना। इंसाइट ओरिएंटेड थेरेपी, परिवार परामर्श। सामाजिक पुनरोजगार प्रशिक्षण, सामाजिक कौशल विकास, चुनौतियां और जटिलता NPS। रोगी भ्रम को वास्तविक मानता है, इसलिए उपचार के लिए सहमति नहीं देता। लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता होती है। सामाजिक कलंक के कारण रोगी या परिवार सहायता नहीं लेते। निष्कर्ष, भ्रम संबंधी विकार एक गहन मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति के सोचने, समझने और व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ICD और DSM जैसे मानदंड इसे परिभाषित करने और निदान की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जबकि ICD वैश्विक स्तर पर प्रयुक्त होता है, DSM अधिक विस्तारपूर्वक विश्लेषण प्रदान करता है। भ्रम संबंधी विकार का उपचार संभव है यदि समय पर निदान और सही उपचार योजना अपनाई जाए।